सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल जो है 38 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल 37 डिस्कस किया था। याद रखना, हम पार्ट 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो हम लोग 12-13 से स्टार्ट करते हैं और जो है 32 जो है 34-35 तक चलते हैं, ठीक है। 32 तक एक्चुअली है और 35 तक कुछ और चीज़ें एक्सेप्शंस हैं। अब हमने जो है 36 से जो स्टार्ट किया है, अब हम लोग कर रहे हैं डिस्कस डीपीएसपी। डीपीएसपी किस में आते हैं? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है ना, इसलिए हम साथ साथ में डिस्कशन करते चल देंगे। शेड्यूल्स जो है उसके लिए मैंने अलग वीडियो डाली हुई है, लेकिन मैं फिर शेड्यूल्स डिस्कस करूंगा। तो आर्टिकल 38 क्या करता है? ये मैंडेट करता है स्टेट को। स्टेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी आर्टिकल 37 में, कि वो सोशल ऑर्डर के लिए कोशिश करेगा कि सोशल ऑर्डर हो। कैसा सोशल ऑर्डर? जहाँ पे जस्टिस हो, इंसाफ हो, प्रीमीडिएट इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ, इम्बेडिंग सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स टू इंश्योर आवर और वेलफेयर। कि इसमें जो है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट समझते हो ना, स्टेट ओन थिंग्स बात की जा रही है, ठीक है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो है को जो है अपने जो है क्या करना है, एम्बेडेड मतलब अपने वैल्यूज में जो है, अपने प्रिंसिपल्स में, अपने असूलों में इंश्योर करने के लिए कि ओवरऑल वेलफेयर हो। वेलफेयर किसका हो? पीपल ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ इंडिया, द नेशन, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल 38 का क्लोज 1 कहता है। अच्छा, आर्टिकल जो 38 है उसका क्लोज बी क्या कहता है? आर्टिकल 38 का क्लोज बी कहता है, ये ऐड किया कहता है एक्चुअली 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। ये कहता है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है। ये रिक्वायर करता है मिनिमाइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। जो पैसा हम लोग कमाया जाता है रोजमर्रा में, जो लोग जो है कमाते हैं पैसा, वो कम से कम एक पर्सन जितना पैसा कमा रहा है और जितना दूसरा कमा रहा है, एक जो है लाख रुपए कमा रहा है 1 लाख, और दूसरा जो है 100 रुपए कमा रहा है, ये क्या है? लार्ज स्केल जो है इनकम इनक्वालिटी है। तो इसको कम करेगी स्टेट, कोशिश करेगी कि मिनिमाइज कैसे से कैसे जो है घटाया जा सके इन जो इनकम इनक्वालिटी है दो लोगों के बीच में, और एलिमिनेट किया जाए जो डिस्पैरिटी है स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी में अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। समझो, दो लोगों के बीच के स्टेटस जो है, एक का स्टेटस बहुत ऊपर है भाई, ये इनका सोसाइटी में आप लोग देखते हो ना, दूसरे का स्टेटस कम है, इसके पास मनी है, इसके पास पावर है, इसके पास सब कुछ है, इसका स्टेटस सोसाइटी में ज़्यादा, इसका कम। ये चीज़ को कम करना है, ये डिस्पैरिटी जो है अमॉन्ग स्टेटस, फैसिलिटीज़। एक को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, जो है सरकारी हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों में जो है सबसे आगे है। एक को मंदिर में जो है वीआईपी लाइन्स है, वीआईपी कल्चर को भी अब सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करने की बोल रहा है ना, उसके बारे में कभी हम जर्नल करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ना, ये वीआईपी कल्चर है, जैसे मंदिर में गरीब लोग लाइन में लगे हुए हैं, वीआईपीज़ के लिए अलग से लाइन है। तो ये चीज़ मतलब फैसिलिटीज़ जो है लोगों को, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स हैं, इन चीज़ों में जो एक दूसरे के साथ जो है अलग अलग से हो रहा है, इसको कम करनी है। अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इनमें ये नहीं होना चाहिए जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास पावर है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसके पास नहीं है उसको कम नहीं। ये इंडिविजुअल्स के बीच में भी और ग्रुप्स में भी, ग्रुप्स चाहे वो रिलीजियस ग्रुप्स हो, चाहे वो रेस हो, चाहे वो जेंडर के ग्रुप हो, मेल और फीमेल, तो इनके बीच में जो है ये डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मीन्स टू से फ़र्क कम करना है अक्रॉस सारे रीजन्स में, सारे इलाकों में, और ऑक्यूपेशंस में भी, किसी की तरह के भी काम में भी। तो ये आर्टिकल 38 का है। सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, जस्टिस प्रोवाइड करनी है, और वेलफेयर बेस्ड ऑन वेलफेयर प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। पर्पस और स्कोप यही था कि इसको इनइक्वालिटी को कम करना है और फोस्टर करनी इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी। इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी में एक बात है, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी में एक होता है इक्वालिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ के उसकी एजुकेशन कितनी है, ठीक है। जैसे जो है लॉ की नज़र में जो है सब बराबर हैं, अगर किसी ने कमिट किया क्राइम, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, बराबर है, वो होगी इक्वालिटी, एब्सोल्यूट इक्वलिटी। इक्विटी, इक्विटेबल मतलब कि जिसका जितना हक है उतना ही। एक एजुकेटेड है तो उसको अपॉर्चुनिटी जॉब्स में, पर्टिकुलर जॉब्स में ज़्यादा मिलेंगे, एक जो है अनएजुकेटेड है तो उसको उतनी कम। इक्विटेबल, जितना जिसको जितना हक है उसको उतना मिलना चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी को जो कम करने की बात करता है, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी की बात करना है। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मिंग द कॉर्नर स्टोन जो इंडिया की वेलफेयर स्टेट का,
वेलफेयर स्टेट इज समथिंग वेयर स्टेट जो है, इंडिया स्टेट जो है हेल्प्स पीपल, जहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी एक किस्म की, उसको वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं, जहाँ स्टेट जो है वो भी जो है इकोनॉमी में हेल्प करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी हेल्प इनपुट देते हैं, तो दोनों जो है साथ में चलते हैं। वो दिस काइंड ऑफ, ये एक किस्म की जो जब ईस्ट में जब द सोशलिज्म का राइज हो रहा था और वेस्ट में जो है वो कैपिटलिज्म था, तो तब जो है ये वेलफेयर स्टेट जो है वेस्टर्न आइडिया निकला कि स्टेट विल हेल्प इंडिविजुअल्स और ओवरऑल जो सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई जाएंगी स्टेट के द्वारा उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ये ऐसी चीज़ें विद कैपिटलिज्म ऑल्सो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखें तो लाइक स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जो एन.एम. थॉमस 1976 था, इसने लिंक किया इट टू सब्सटांटिव इक्वालिटी बियॉन्ड फॉर्मल इक्वालिटी। तो फॉर्मल इक्वालिटी है सिटीजन्स के बीच में, एवरीवन इज गेटिंग इक्वालिटी, एवरीवन, देखो ना, हर किसी को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है एजुकेशन में, ठीक है। आपके लिए गवर्नमेंट स्कूल खोला गया है, वहाँ गरीब भी पढ़ेगा अमीर भी पढ़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है इक्विटेबल, मतलब फॉर्मल इक्वालिटी से ज़्यादा एक सब्सटांटिव इक्वालिटी भी देनी है कि अगर रिच कैन ऑफर, जो है ना, रिच जो है अफोर्ड कर सकता है स्कूल, है ना, बुक्स, है ना, एक पुअर नहीं कर सकता अफोर्ड जो है किताबें, तो उसके लिए स्कूल जो है गवर्नमेंट जो है वो बुक्स प्रोवाइड करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक होती है सब्सटांटिव इक्वालिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन में पूछा कि डीपीएसपी जिनके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हम तो आर्टिकल वाइज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब डीपीएसपीज में आ गए हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हम बोरो किया गया है, ये आप मुझे बताना। मैं ऑप्शन देता हूं, पहला रशिया, ठीक है, दूसरा कनाडा, तीसरा जो है वो है अमेरिका, और चौथा जो है वो आयरलैंड। आप मुझे बताना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चार ऑप्शन में से डीपीएसबी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से बोरो किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यह है, ये तो मैंने बता ही दिया, पार्ट 4 में है, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल जो है कहाँ से जो है कहाँ तक, कौन से आर्टिकल तक जो है ये डीपीएसपी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बताना मुझे। इनके भी ऑप्शन दे सकता हूँ, लेकिन फिर बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, एक और चीज़, ये फर्स्ट टाइम 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में तो थे, इससे पहले भी एक एक्ट आया था जो आज़ादी से पहले, वो कब 1935 के एक्ट में था, 1900 जो है 9 के एक्ट में था, या 1919 के एक्ट में था, या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो, या नन ऑफ द अबव। ये दो एमसीक्यू आप मुझे बताओ कि पहली बार जो है ये कब था, नन ऑफ द अबव नहीं, 1950, कहाँ पे फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक तीसरा क्वेश्चन बोलता हूं मैं, जो, चलो रहने दो, छोड़ो छोड़ो, वो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, तो ये करना आप, ठीक है। तो ये था आर्टिकल जो है 38। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल जो है 39 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।